रुक जाओ। फॉर्च्यूनर उस समय भी थी जब एंडेवर यहाँ बिक रही थी और कुछ भी बैंड नहीं बजा पा रही थी वो, ठीक है। एक वर्ड होता है एल, नहीं लॉजिक। तो भैया अगर इस उम्मीद के साथ वीडियो पे क्लिक किया है कि मैं भी कह दूंगा एंडेवर आ रही है खुश हो जाओ, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सच बताने वाला हूँ, एंडेवर नहीं आएगी भाई, पहले ही जान लो, फिर वीडियो को देखो। क्यों नहीं आएगी इसका बहुत ही सॉलिड रीज़न है। नमस्ते, मेरा नाम अर्पित है। चलिए बात करते हैं कि एंडेवर क्यों नहीं आ रही है भाई, ऐसा क्या रीज़न। पहला जो सॉलिड रीज़न दोस्तों ये है कि एंडेवर को अगर इतना जल्दी ही कम बैक करना होता तो फोर्ड ने एग्जिट ही नहीं किया होता इंडिया से। उनके पास एनालिस्ट नहीं उनके पास देखने के लिए आखिर क्यों उन्होंने एग्जिट किया, और मल्टीपल रीजंस व्हाई दे लेफ्ट द कंट्री। तो इतनी जल्दी कम बैक फिर करने लग जाए तो ये तो कोई सेंस ही नहीं है। एक वर्ड होता है एल से, सोचो जो आप सोच रहे हो वो नहीं, लॉजिक। तो लॉजिक यहाँ पे इस बात में कहीं दूर दूर तक नहीं है कि फोर्ड इंडिया में वापस आ रही है एंडेवर को लेकर के, ठीक है। और जो यूट्यूबर्स आपको ये वीडियोस में बता रहे हैं ना कि हाँ हाँ आ रही है एंडेवर, आने वाली है, भाई वो आपका बस बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल अभी कोई एंडेवर आने वाली नहीं है। पेटेंट एक रजिस्टर हुआ है, डेफिनेटली एक पेटेंट रजिस्टर किया गया है। वो क्यों किया गया है, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वो अपनी डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया हो कि भाई कोई कॉपी ना कर ले, या मल्टीपल रीजंस उसके हो सकते हैं। लेकिन वो फोर्ड को ही पता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है उसका, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो गाड़ी को लेके ही आ जा रहे हैं, ठीक है। तो गाड़ी को अगर इतना जल्दी लेके आना होता ना तो भाई वो एल वाला वर्ड यहाँ पे लगाते वो लोग, कि लॉजिक लगाते, इतनी जल्दी एग्जिट ही नहीं किया होता। और रही बात, एक और एस्पेक्ट है यहाँ पे कि आएगी फॉर्च्यूनर की बैंड बजा देगी, भाई रुक जाओ। फॉर्च्यूनर उस समय भी थी जब एंडेवर यहाँ बिक रही थी और कुछ भी बैंड नहीं बजा पा रही थी वो, ठीक है। इसीलिए फोर्ड चली भी गई। खैर सिर्फ इसीलिए नहीं चली गई फोर्ड के जाने के अनेकों कारण थे, वो तो फोर्ड को ही पता होंगे बेहतर तरीके से, और हमें भी कुछ पता है। हम सब जानते हैं कि वहाँ पे अच्छा वो लोग नहीं कर पा रहे थे एज ए ब्रांड इंडिया में, इसलिए उन्होंने एग्जिट ले लिया। और ऐसा उन्होंने सिर्फ इंडिया से ही नहीं, मल्टीपल रीजन्स में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया इसकी वजह से ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वीडियोस आ रही थी, मैंने देख के मैंने कहा भाई कि एक वीडियो हम भी आपको देते हैं अपना ओपिनियन बताते हुए, और ये चीज़ क्लियर करते हुए कि भाई अभी दूर दूर तक 2-3 साल तक कोई एंडेवर नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको लेना है 50 लाख के आसपास कोई गाड़ी, तो फॉर्च्यूनर आप ले ही सकते हो, डेफिनेटली मेरी तरफ से रिकमेंडेड होता है हमेशा ही। इसके यार मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि जो चीज़ें टोयोटा आपको ऑफर कर रहा है, जो आफ्टर सेल सपोर्ट आपको दे रहा है, जो लो मेंटेनेंस कॉस्ट टोयोटा आपको दे रहा है, वो कोई नहीं दे पाएगा, यकीन मानिए आप। और इसी की वजह से इतनी ज़्यादा फॉर्च्यूनर बिकती रहती है हमेशा ही जब से लॉन्च हुई है। तो यहाँ पे फोर्ड एंडेवर, और अब दूसरा ऑप्शन ग्लॉस्टर का आ जाता है। थोड़ा सा प्रीमियम टाइप की आपको चाहिए तो आप कोडियक भी देख सकते हैं, और बाकी जीप की मेरिडियन है, वो 7 सीटर तो नहीं है भाई, वो 5 सीटर ही है। बाकी आप स्कॉर्पियो एन देख सकते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट है। हाँ, महिंद्रा का सर्विस ठीक ठाक सही है, बढ़िया है, कोई मैं बुराई यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो भी रहा है महिंद्रा के सर्विस के साथ वो बढ़िया ही रहा है। तो आप देख सकते हो, इन गाड़ियों को देख सकते हो, और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनको देख सकते हो। अगर आपको 50 लाख के आसपास गाड़ी लेनी है तो एंडेवर के वेट में इंतज़ार में मत बैठे रहिए, वो अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, ठीक है। ऐसा अगर होगा तो हमें भी खुशी होगी भाई, मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट एसयूवीज़ में से एक थी वो। और बिल्कुल अगर आती है वापस तो मार्केट में जितना ही कंपटीशन होगा ना उतना कंज्यूमर्स के लिए ही फ़ायदेमंद होता है, ताकि बढ़िया बढ़िया चीज़ें सबको मिल सकें, ठीक है। और एक्चुअल में जो देखा जाए ना, कंपटीशन उसी गाड़ी से फॉर्च्यूनर को मिलती थी। ये लोग जो है ना, ग्लॉस्टर को मैं खैर कंपटीशन मानता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो रिलायबिलिटी वाली इशूज़ हमें शुरू में ही देखने को मिले थे एमजी के प्रोडक्ट्स में, चाहे वो आप हेक्टर की बात कर लो या फिर ग्लॉस्टर भी हमने देखा है, मल्टीपल फेलियर्स उसमें आए थे शुरू में। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना ट्रस्ट इशू सा उन पे लोगों का बन गया, अब जो भी कह लो, उसकी वजह से थोड़ा सा विश्वास वहाँ पे कम होता है। बाकी जो एंडेवर थी भाई, भरोसेमंद थी, पावरफुल थी, फीचर रिच थी, अपने समय में बहुत बेहतरीन कार थी। नहीं बिकी उसके भी मल्टीपल रीजंस थे क्यों नहीं बिकी। शुरू में सर्विस कॉस्ट बहुत हाई था फोर्ड की गाड़ियों का, और एक कहते हैं ना कि लोगों के पास जो इमेज बन जाती है, फोर्ड की ऐसी इमेज बन गई। कुछ और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से
फोर्ड को इंडिया छोड़ के एग्जिट करना पड़ गया। कुछ गलत टाइम पे गलत प्रोडक्ट्स वो लोग चाह रहे थे बेचना यहाँ पे। तो यहाँ पे कह तो रहा हूँ आपसे कि मल्टीपल रीजंस थे कि क्यों फोर्ड चली गई, और मल्टीपल रीजंस हैं अभी भी कि वो वापस नहीं आ रही है फ़िलहाल। तो फिलहाल यही था। और भी आपका कोई सवाल हो फोर्ड एंडेवर के बारे में या किसी भी गाड़ी बाइक के बारे में, आप कमेंट में पूछिए, हाँ, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।